अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम पे लोग खैर से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की खबर, जैसे ही मैं दफ्तर आया हूँ तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की जो तशरीह हुई थी कुछ टाइम पहले, उसको कल अदम करार दिया। अब ये टोटली एक पॉलिटिकल चैप्टर कह लें या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर कह लें, ये करंट अफेयर्स कह लें, इसका ताल्लुक हमारी रियल स्टेट से है या नहीं है, क्योंकि ये एक करंट अफेयर है और करंट अफेयर का कंप्लीटली ताल्लुक होता है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट से। मुल्क में जुड़ा जो इन्वेस्टर होता है उसका कोई पॉलिटिकल एफिलेशन नहीं होती, उसकी सिर्फ एफिलेशन होती है करंट पॉलिसीज़ के साथ एफिलेशन होती है कि आइदर जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं क्या उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। वो लॉन्ग रन सोचता है हमेशा जो इन्वेस्टर होता है। करंट इन हालात में ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं, इसमें बड़ा क्लियरली एक हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि करंट गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा अपनी जो है वो मजबूती दिखा भी रही है और दिखाएगी भी, और कुछ अरसे तक मे बी सालों तक ये अपनी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और यही फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट जो है सस्टेन करेगा। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट में क्या रियल स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कितना ज़रूरी रहेगा और कितना फ़ायदेमंद रहेगा। ये सिनेरियो जब से हमने करंट गवर्नमेंट को देखा है, हमें इनकी जो पॉलिसीज़ के थ्रू एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त समझ आ रही है कि जो भी पॉलिसीज़ करंट पॉलिसीज़ हैं ये रियल स्टेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है और रियल स्टेट तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। मतलब रियल स्टेट की जो डिमांड है वो नीचे की तरफ जा रही है और उसकी प्राइसेस गिर रही हैं। चाहे फाइल की आप बात करें, चाहे प्लॉट्स की बात करें, चाहे बने बनाए घरों की बात करें, प्राइसेस गिर रही हैं। अपार्टमेंट्स की बात करें, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इन अ टर्म हमारे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जी हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। गवर्नमेंट मार्क कर रही है कि 23-24% इन्फ्लेशन वो ओवरऑल एक साल में या 2 सालों में 9% तक लेकर आए। उसमें एक बड़ा एलिमेंट ये रियल स्टेट की डिक्रीज भी है कि ओवरऑल हाउसिंग भी एक फंडामेंटल राइट पे आता है। और ओवरऑल इस वक्त अगर हम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ बात करें तो उसमें हाउसिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, रोटी कपड़ा और मकान। तो हाउसिंग की जो प्राइसेस है, सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं होते कि वो घर बनाने का ना सोच सके। बहुत सारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग अपना घर कहीं ना कहीं बनाते हैं, बेशक वो 2-3 मंजिला का ही बनाए या 3-4 कनाल का बना ले। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इस करंट पॉलिसीज में हमें इस वक्त रियल स्टेट डिक्लाइन की तरफ दिखा है। डिक्लाइन इन द सेंस कि इसकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। गवर्नमेंट फिगर में प्राइसेस नीचे आ रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं गवर्नमेंट फिगर में। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने पैसा डाला हुआ है उनको नुकसान हो रहा है। अब ये ओवरऑल ये चलता तो रहता है ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी में। अगर ये प्राइसेस तेज होती है तो इन्फ्लेशन मुल्क की ज़्यादा मार्क होगी कि ज़्यादा मार्क हो रही है, प्लस क्या होगा, इन्वेस्टर कहेगा मुझे फ़ायदा हो रहा है। करंट हालात में जो आज की खबर आई है और जो आने वाली जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजीद 2 से 2.5 साल के लिए सेफ हेवन इसलिए रहेगा कि आप कोड़ियों के मूल चीज़ें खरीद सकेंगे रियल एस्टेट की, चाहे प्लॉट खरीदें या घर खरीदें, जो कि लॉन्गर रन पे 3 या 5 साल बाद आपको हैवीली प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप इसको ग्राफ में एनालाइज करें और इसको इम्पैक्ट डालें, इसका इस पर्टिकुलर बाइंग का इम्पैक्ट देखें आने वाले टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, वो तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी जिनके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, और इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि मार्केट बेहतर होगी तो करेंगे, तो जब मार्केट बेहतर होगी तब तो आपसे प्राइसेस निकल जाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि 2 से 2.5 साल तक आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्योंकि इतने सस्ते आपको प्लॉट मिलेंगे, इतने सस्ते आपको घर मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।